नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद जजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी चर्चा के इस क्रम में हम ये देखेंगे कि न्यायालय से नोटिस विपक्षी पार्टी को तामील के लिए भेजे जाते हैं और जब नोटिस रजिस्टर डाक से न्यायालय से जाता है तो विपक्ष के घर पर जब पोस्टमैन जाएगा डाक लेकर के, तो अब क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि वो विपक्षी वहाँ अपने घर पे मिले या उनका परिवार का कोई सदस्य मिले और उस डाक को ले ले। यदि डाक उसने ले ली है, डाक डिलीवर हो गई है, तो तामील हो चुकी पर्याप्त रूप से, उचित रूप से। यदि उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं लेता, मैं इनकार करता हूँ, तो पोस्टमैन क्या करता है, उस पर रिफ्यूज़्ड लिख करके और वापस न्यायालय को लौटा देता है। यदि रिफ्यूज़्ड लिख करके लौटा दिया है तो ये माना जाता है कि जिसने रिफ्यूज़ किया उसको पता है कि इस लिफाफे के अंदर क्या सूचना है और वो तामील उसकी इनकारी से पर्याप्त रूप में मानी जाती है, उचित रूप में मानी जाती है। एक और स्थिति है कि घर पर जिसके नाम से वो डाक भेजी गई है वो मिला नहीं, उसके परिवार के लोग मिले और परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा इस डाक से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं लेंगे। और इस प्रकार उस रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए नोटिस को लेने में आनाकानी की जाती है और ये कहा जाता है कि इस लिफाफे से, इस डाक से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या हुआ, उसका क्लेम न करने के कारण कि हमारा नहीं है, ऐसा कहने से अनक्लेम्ड माना जाता है। तो पोस्टमैन उस पर क्या लिखेगा, अनक्लेम्ड, यानी कि इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, इसका कोई प्राप्तकर्ता वहाँ मौजूद नहीं मिला। और जो मिले उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं लिखता, इतना लिखता है अनक्लेम्ड। तो अनक्लेम्ड का मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया इस लिफाफे के बारे में, डाक के बारे में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो, तो आमतौर पर ये पहले देखने में आया है कि जब अनक्लेम्ड होता था तब ये माना जाता था भी अनक्लेम्ड घर में कोई मिला होगा और उसने कह दिया होगा कि हम तो लेते नहीं, जो जिसके नाम से डाक है वो है नहीं, तो दोबारा भेज दो। लेकिन अब स्थिति माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक फैसले के द्वारा स्पष्ट की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि पाने वाले का पता बिल्कुल उचित है, पूरा पता है, सही पता है, उचित पता लिखा हुआ है, पाने वाले का नाम सही लिखा हुआ है और वहाँ फिर पोस्टमैन जा कर के डाक देने की कोशिश करता है, वो डाक वहाँ नहीं दी जाती है और अनक्लेम्ड का नोट उस पर लिख करके वापस लौटाई जाती है, लिफाफे पर अनक्लेम्ड मार्क किया जाता है और न्यायालय को वापस लौटा दिया जाता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार जो अनक्लेम्ड मार्क होकर के डाक वापस प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में तामील पर्याप्त मानी जाएगी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का हवाला देकर समझाने की कोशिश करता हूं और वो मामला है, नाम यहाँ पक्षकारों के बताने की आवश्यकता नहीं, मैं केस का नंबर आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो वेबसाइट से, पोर्टल से, वहाँ से उसको देख सकते हैं, पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसफ़र पिटिशन सिविल नंबर 2090/2019 का ये मामला है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 13 अक्टूबर 2023 का। इसमें क्या था कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद था और वो कलकत्ता में एडीजे कोर्ट के अंदर पति ने पत्नी के विरुद्ध दायर किया। तो पत्नी झारखंड में वहाँ रहती थी तो वहाँ ट्रांसफ़र चाहती थी, तो ट्रांसफ़र की ये पिटीशन जो है, सिविल पिटीशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गई। वहाँ जब पति के पास में डाक भेजी गई तो अनक्लेम्ड मार्क होकर के लिफाफा वापस आ गया। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को ये कहा कि पाने वाले के उचित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा यदि डाक भेजी गई है तो ये माना जाएगा कि नोटिस तामील हो गया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न कर दिया जाए। जो विपक्षी व्यक्ति है, विपक्षी पार्टी है, वो जब तक ये साबित न कर दे कि ये अनक्लेम्ड की जो तामील है ये
अमुक अमुक कारणों से नहीं मानी जानी चाहिए, तब तो अलग बात है। ऐसा साबित हो गया तो कि इसके कारण बताए गए कारण उचित हैं या विश्वास योग्य हैं या पर्याप्त हैं। लेकिन जब तक ऐसा विपरीत विरुद्ध साबित न कर दिया जाए तब तक यही माना जाएगा कि अनक्लेम्ड मार्क होकर के लिफाफा आया है तो वह डाक तामील उसको हो गई, ऐसा माना जाएगा और उसको रिफ्यूजल के समान माना जाएगा, उसी का पर्यायवाची के तौर पर देखा जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, विपक्षी तो आया नहीं और मुकदमा कलकत्ता से झारखंड ट्रांसफ़र करने का था, तो विपक्ष न आने के कारण अनक्लेम्ड मार्क लिफाफा होने के कारण उसकी तामील पर्याप्त मानते हुए उसके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई, एक तरफा कार्रवाई की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जिसने ये पिटीशन ट्रांसफ़र की पेश की उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुन करके और उनकी ट्रांसफ़र पिटीशन को मंजूर किया और याचिकाकर्ता का मामला कलकत्ता से झारखंड ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि जिस प्रकार रिफ्यूजल को पर्याप्त तामील माना जाता है उसी प्रकार अनक्लेम मार्क होने पर जो डाक वापस लौटती है उसको भी अब पर्याप्त तामील माना जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो ये निर्णय पूरे भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है। आशा करता हूँ आप इस नए कंसेप्ट को समझ गए होंगे और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।